भक्तों की जय। बीजेपी में जा रहा है, देखिए वहाँ तो गंगा स्नान, हाँ गंगा स्नान दूध से धुल के और पता नहीं वो अमृत वगैरह लग के और सब साफ सुथरा। 400 पार नहीं, 400 पेट्रोल का रेट। वो पेट्रोल रेट सीटों नहीं है, पेट्रोल रेट है वो। बोलने से हो जाएगा क्या सिलेंडर? केवल बीजेपी वालों के पास 70 साल में काम नहीं किया बीजेपी ने। 450 का बीजेपी वाले जा रहा है, बाकी औरों के पास 900 का आ रहा है। कोई माचिस भी लेते हैं तो उसमें MRP लिखी हुई होती है, वो 1 रुपए में आएगी। तो किसान को अनाज बेचना चाहता है तो उस पे MRP क्यों नहीं है? उसके जुमले बहुत से जुमले दिखाए और लोगों के साथ गलत किया। वो कह रहे हैं वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? दिखिए तो 2 करोड़ शिक्षा नहीं, अनाज फ्री चाहिए। अनाज फ्री चाहिए। अरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। आज आम आदमी इलाज कराने से पहले 20 रिश्तेदारों को फोन करना पड़ता है, पैसे लेके आ भाई। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए इस वक्त जयपुर में मौजूद है, लोकसभा इलेक्शन 2024 नजदीक है। आपको बता देते हैं जयपुर ग्रामीण का जो चुनाव होने वाला है वो होने वाला है पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल 2024 को। और इसी के साथ देखिए तमाम पार्टी जो है वो जुट चुकी है अपनी अपनी तैयारियों में। अब जनता किसके साथ जाएगी, जनता क्या करने वाली है, जनता के दिलों में कौन उतरा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ देखिए मेरी मौजूदगी जयपुर ग्रामीण विधान लोकसभा क्षेत्र में है और वैष्णो देवी माता मंदिर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग जुट भी चुके हैं। सबसे एक बार बातचीत भी करेंगे कि इस बार का माहौल जो है वो कैसा दिख रहा है, कैसा माहौल इस बार बना हुआ है। तमाम सवालों के जवाब अब जनता से लेंगे। सबसे पहले आपसे पूछूंगी कैसा है इस बार का माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस के फेवर में ग्रामीण में। पूरा ग्रामीण में कांग्रेस के फेवर? अनिल चोपड़ा जी आएंगे पक्का है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब क्या काम ऐसा किया? देखिए एक तरफ भाजपा के भी बड़े नेता हैं। मैडम जी हाँ। सेंटर में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी। सेंटर में इंडिया गठबंधन और यहाँ से कांग्रेस। और कांग्रेस से जो यहाँ पे उतरे हैं प्रत्याशी वो कौन है? से अनिल चोपड़ा जी। अनिल चोपड़ा जो है प्रत्याशी। अभी फिलहाल देखिए सांसद जो है वो भाजपा के हैं और बिल्कुल जो है तगड़ी जो है उससे क्या है, तो सांसद तो चलते रहते हैं। सांसद तो पहले भी आए बार। होता है ना, जो काम करेगा उसी को ही तो वोट दिया जाएगा ना। हाँ तो सेंटर में तो यही करेंगे ना। हाँ। सेंटर में करेंगे, स्टेट तो वो देखता है ना, स्टेट तो MLA देखता है। ये सेंटर का काम आएगा। तो भाजपा क्यों नहीं, मतलब क्या पसंद नहीं है? मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ बोला? हाँ। कौन सा झूठ बोला आपसे भैया? झूठ बोला है। कौन सा बोला? उन्होंने बोला कि मैं 14 से मैं आने से पहले बोला कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा एम्प्लॉय लड़कों को। दिया है क्या? ये 2 करोड़ का हर साल का। ये 2 करोड़ का 10 साल तक चलाते रहेंगे। तो 20 करोड़ होना चाहिए ना आज। हाँ। होना चाहिए। झूठ ही है ना। हाँ। झूठ हुए। अच्छा 100 दिन में मैं काला धन वापिस लाऊंगा। 100 दिन में लाए और उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी में 50 दिन दे दो। अगर 50 दिन से ज्यादा निकल गए मैं चौराहे में लाके खड़ा कर दो। तो एक युवा चेहरा है, युवा चेहरा को युवा को नहीं देखो आप चांस, युवा को चांस देना है ना। और राव राजेंद्र सिंह है वो तो एक बुजुर्ग है, देखिए तो अनुभवी हो सकते हैं ऐसा। देखो युवा को दोगे तभी बड़ा होगा देश का। मतलब एक युवा की सोचेगा ऐसा? हाँ युवा होगा तभी आगे नौकरी की सोचेगा। हाँ। आज कितने बेरोजगार है बताइए आप? बहुत बेरोजगार है। 30 लाख। मोदी जी के 400 पार में ये वाली सीट भी आ रही है? नहीं होगा। ये मोदी 400 पार कर ही नहीं पाएंगे। कर ही नहीं हाँ मैं कह रहा हूँ चैलेंज प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ 400 बार नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं कर पाएंगे 400 बार। मोदी जी कोई संत थोड़ी है। संत नहीं है। नहीं वो भविष्य वक्ता थोड़ी है। बड़े हैं वो। नहीं एस्ट्रोलॉजी है क्या? मोदी जी एस्ट्रोलॉजी है क्या बताइए आप? जब जो कहा है वो करके दिखाया है। क्या करके दिखा बताइए आप? 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिए। 370 हटा दिया। ये हमने कहा था और हमने करके दिखाया। देखो मेरी बात सुनो, 370 हटाया पूरे देश में कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। वो तो मेजोरिटी आई है इसलिए कोई भी सरकार आती तो हटा सकती थी। मेजोरिटी में आएगी ना सरकार, कोई भी हटा सकती थी। हटा देती इतने साल। मेजोरिटी नहीं आई ना उस टाइम। मेजोरिटी नहीं आई थी। मेजोरिटी नहीं आई थी 2004 में। कमजोर किया था। कमजोर किया था पहले। आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर क्या हो? अनिल चोपड़ा जीते। अनिल चोपड़ा जी आएंगे। इतना क्यों, मतलब इतना बिल्कुल क्रेज क्यों बिल्कुल है उनका? नहीं, क्रेज से मतलब नहीं है। मतलब एक कांग्रेस हो गई, एक भाजपा। 10 साल में राठौड़ साहब ने, राजवर्धन राठौड़ साहब ने क्या कराया? तो अब की बार तो उन्हें देखो टिकट मिली नहीं है। 416। हाँ जी, अब आइए जरा, क्यों है 416? अरे मोदी जी आपको 400 छोड़ा 416 पर। मोदी जी झंडे थे कोने। मोदी जी से ना मोदी जी
मोदी जी की कोई एक भी पाँव की अंगुली की भी होड़ नहीं करेगा। सब नेते हाँ बिल्कुल भी। कह रहे डर गए हैं मोदी जी, ऐसा कुछ है और क्या? मोदी जी डर देखिए अंदर कर रहे हैं सब 56 इंच को छीनो जे मोदी जी को। भारत छोड़ो कांग्रेस, भारत छोड़ो बिल्कुल। पर मोदी जी के कुछ कार्य तो बताइए ऐसे। बताओ कत्थाक बताओ कार्य जे 5 मेरे को बताइए। 370 हटाई, पहला सुनो 370 हटाई। 370 इससे गरीब मजदूर का क्या भला गरीब हुआ? अजी गरीब को बताओ मैं, उज्ज्वला गैस योजना सुनते जाओ। हाँ माँ का आई जे हर घर जल योजना, हर घर जल योजना, हर घर के अंदर नल। और बताऊं और कहने हर घर में शौचालय। इनके घर आ गया क्या? इनको पूछो इनके घर आ गया क्या? हर घर में शौचालय। 80 करोड़ को आते थे कुएं से लाते थे या बावड़ी में भर के? 80 करोड़ को अनाज। 80 करोड़ को अनाज। हाँ जी 80 अच्छा मुफ्त अनाज चाहेंगे या मुफ्त शिक्षा चाहेंगे ये बताइए। मुफ्त शिक्षा भी, शिक्षा क्यों चाहेंगे मुफ्त? और मुफ्त अनाज लेंगे पर मुफ्त शिक्षा नहीं लेंगे। अरे मुफ्त शिक्षा भी चाहेंगे, मुफ्त अनाज भी। मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त अनाज क्यों दे रही है सरकार? अरे जिसकी शिक्षा का जो है वो कितना प्राइस है इस वक्त? नहीं शिक्षा कितनी जाती है? हाँ फीस ज्यादा जाती है। ज्यादा जाती है मानते हैं। मुफ्त अनाज दे सकते हैं पर मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकते। मुफ्त अनाज भी दिया है तो मुफ्त शिक्षा भी दे देंगे। दे देंगे। हाँ, कब दे देंगे? अब की बार दे देंगे। तीसरे ट्रेलर में। अच्छा। हाँ जी तीसरा ट्रेलर में दे देंगे। हाँ जी। ये 10 साल कम पड़ गए यानी। कम ही पड़े हैं। पहले कांग्रेस के 10 साल नहीं थे, 70 साल खा गई कांग्रेस। 70 साल खा गई। और क्या है, अच्छा। बर्बाद कर दिया देश को। बेच के क्या बर्बाद करा? मोदी ने तो सारा देश को बेच के खा गया। बुलाओ अंकल चले गए देखिए। तुम क्या करे? सच्चाई नहीं सुन सकते ये लोग। ये सच्चाई 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया। 70 साल कांग्रेस ने शिक्षा वगैरह सब कुछ दिया, मोदी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। आ रही हूँ, आ रही हूँ। में कुछ भी नहीं किया मोदी सरकार ने। ओनली वो देश का सामान यहाँ से किसको जिता रहे हैं? यहाँ से तो राहुल गांधी जी बनेंगे पीएम। वो तो चलो सेंटर हो गई। एक आपके जयपुर ग्रामीण में प्रताप सिंह खाचरियावास जीतेगा हमारी इधर से सिविल लाइन से तो। अच्छा हाँ, प्रताप ये अच्छा यहाँ ग्रामीण में जो है, अच्छा ग्रामीण में जो है वो 2 हैं, राव राजेंद्र सिंह बीजेपी और अनिल चोपड़ा कांग्रेस के हैं। अनिल चोपड़ा ही जीतेगा अच्छा वही जीतेंगे। मतलब आपको लग रहा है कांग्रेस जो है सक्सेसफुल रही है? कांग्रेस ही आएगी 2024 में, नरेंद्र मोदी नहीं आएगा। भैया उनका तो डंका विदेशों तक बज रहा है, जयपुर तक तो बात क्या कर रहे हैं? और विदेश जाके आए हूँ, विदेश में तो कोई गया ही नहीं, हम थोड़ी जाके आए विदेश। पैसे चाहिए डंका बजवाने के लिए। मेरे को पैसे दो, मैं डंका बजवाता हूँ जगह जगह। सब पैसे का खेल है। पैसे का खेल है। मेरे को पैसे दो, पूरे जावास में डंका बजवा दूँ मेरा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो काम किया है वो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, अंदर है, गए लेकिन उसको भी उसने बंद करवा दिया क्योंकि डर के मारे नहीं कराया। हमारे नहीं, उसका काम उनको पसंद नहीं आया। वो फ्री शिक्षा दे रहा, खाना दे रहा, लेकिन उसको भी बंद करवा दिए। संजय सिंह को बंद करवाए लेकिन वो बाहर आ गया। तो कोई देखिए अगर गलत करेगा तो जेल में तो जाएगा ना। तो कुछ ही नहीं किया। राहुल गांधी के पीछे की ईडी सीबीआई सब करवा ले, क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ। भाजपा में किसी के घर ईडी सीबीआई गई। अब देखिए कितनी दूध की धुली पार्टी है पूरी की पूरी। देख लो 10 साल में बीजेपी का राज था। हाँ। एक बीजेपी के नेता बता दो जो जेल में हो। कांग्रेस के राज में 3 नेता जेल में गए थे। 3 नेता, कांग्रेस की सरकार, फिर भी कांग्रेस के नेता जेल में। जो बीजेपी में जा रहा है देखिए वहाँ ईडी, वहाँ तो गंगा स्नान, हाँ गंगा स्नान दूध से धुल के और पता नहीं वो अमृत वगैरह लग के और सब साफ सुथरा सब आराम मस्त हो गया। बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी हाँ जो उसके अंदर जाता है वो धुल के साफ हो जाता है। धीरे धीरे यही हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे आपको प्रेरित होने चाहिए मोदी जी से। मोदी जी काहे के प्रेरित हुए? हाँ, तो कैसे किससे आप प्रेरित है? बताओ, कौन से काम है जो प्रेरित हुए? युवा को आगे ला नहीं रहे, किसी प्रकार के न्याय की बात कर नहीं रहे। राहुल गांधी जी लगातार है जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उससे लोगों को युवा है यहाँ से भी कांग्रेस ही चुनेगी। बिल्कुल। यहाँ से यहाँ क्या जयपुर नहीं मैम, राजस्थान और इसके साथ साथ पूरे इंडिया में यही माहौल है और इंडिया जीत रहा है और इंडिया सत्ता में आएगा। युवा की न्याय की बात कर रहे हैं, नारी न्याय की बात कर रहे हैं। हाँ शिक्षा का बजट है, अंकल सही बोल रहे हैं। 18%। कितने साल के होंगे? मैं 19 साल का हूँ। 19 साल का हूँ मैं, 19 साल के हैं। रोजगार कितना? एक सेकंड रोजगार कितना मिला? हमें तो अभी कहाँ रोजगार मिला? क्या करते हैं अभी तो कुछ नहीं, पढ़ाई करते अब तो, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा जैसे माहौल चल रहा है। मैंने कहा था अभी अंकल आइए, इधर आइए एक बार आओ तो सही, आओ तो सही। 10 दिन पहले की रिपोर्ट है। ये कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा बीजेपी नहीं किया था। यहाँ पर युवा खड़ा है। बहुत से जुमले दिखाए और लोगों के साथ गलत किया। वो कह रहे हैं वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है?
लिखकर दिखिए तो 2 करोड़ रुपए इनको या बताओ। 2014 का इलेक्ट्रल मैनिफेस्टो दिखाओ इनको दिखाओ, वो वीडियो दिखाओ इनको। दिखा नहीं, ऐसा कहा था उन्होंने जब वो आए थे 2014 में। उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे और 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष निकालेंगे। 15 लाख पूछा दिया कोने हर जगह 15 लाख सबके ने राशन फ्री। एक युवा रोजगार इनके हिसाब से तो पकोड़े बाहर बैठ के ये लो पकोड़े तलो रोजगार बता दिया ना। 500 रुपया रोज में सारी उम्र क्या मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे क्या? बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचेंगे? यही मैंने इन्होंने कहा शिक्षा नहीं अनाज फ्री चाहिए। अनाज फ्री चाहिए? अरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। आज आम आदमी इलाज कराने से पहले 20 रिश्तेदारों को फोन करना पड़ता है। पैसे लेके अब भाई चिरंजीवी के अंदर जाते थे, फोर्टीज में जाके इलाज कर, ये कार्ड ले हमारा, और ठीक होके आते थे। एक दिन ही कौन कराया माँ को तो 950 रुपया थे कौन जो 3 साल तक लगातार दे रही था। और बंडे कोई चवंजी को भी इलाज कौन करे? 4 रुपए में खरीदोगे किसानों को? 6,000 रुपए किसान नीति देके। अरे तुमने दुगनी करने का काम किया था, आज 2,000 रुपए के भाव नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, वोट फॉर कांग्रेस। इस बार कांग्रेस आ रही है। कार्यकर्ता तो नहीं है ना कार्यकर्ता दिख रहा हूँ क्या? किसान हूँ। हाँ, दुकान किसान से दुकान तो पैसा है, दुकान तो कोई भी कर सकता। क्या किसान पे पाबंदी है दुकान नहीं कर सकता? किसान पे पाबंदी है कि वो दुकान नहीं कर सकता? दुकान तो आजीविका है। इस बार राजस्थान में परिवर्तन है। 18 प्लस कांग्रेस, 18 प्लस कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस। 25 की 25 पूरी सीट बीजेपी की। मैडम चोरी से जीतेंगे, बाकी ईमानदारी से नहीं जीत सकते। मैडम एक मिनट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक दुकान पे मैं कोई सामान खरीदने गया, वहाँ पे एक पर्चा लगा रखा था कि भैया यहाँ पे उधारी जब तक नहीं मिलेगी जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। समझ रहे हो आप बात को कि राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तब कब तक ज्ञान लेते रहेंगे? तो वही है कि अब क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो तो जनता को सबको। आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन हो या क्या हो? परिवर्तन बीजेपी के साथ में, बीजेपी के साथ में आएगा परिवर्तन। बीजेपी के साथ में परिवर्तन आएगा। जब कांग्रेस पावर में थी, विजय माल्या कैसे भाग गया? इतना पैसा लेके जनता का लेके भागा था ना। तो जब मोदी जी आए तो पकड़ के ले आते ना, तब तक क्यों नहीं? पहले तो उसको भगा दिया। आज की डेट में उसकी सारी प्रॉपर्टी जब तक गवर्नमेंट के पास, उसके एक एक करके बात करो, एक करके। हाँ, पाकिस्तान की बात आई। कांग्रेस के मनमोहन सिंह 10 साल, एक मिनट, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले 60 साल में आप जिस स्कूल में पढ़े तो बीजेपी ने बनाई थी क्या? 10 साल पहले कहाँ पढ़े थे तुम? पढ़े कहाँ थे? अरे पढ़े कहाँ थे? वो कांग्रेस की स्कूल थी, कांग्रेस के लोगों ने बनाई थी। 10 साल पहले स्कूल नहीं बनी यहाँ पे। इनको तो फोकट मारना चाहिए, स्कूल को लेनी चाहिए। आपको कॉलेज नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, फोकट मारना चाहिए। रुको जी एक मिनट, फोकट में 5 किलो अनाज। आप क्यों कह रहे हैं कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ विचारधारा जो कांग्रेस की है ना, वो गरीब किसान और मजदूर और जवान की विचारधारा है। उन पे बात चुप है। हाथ उबालने बात सुन ले पहले, बात सुन ले, तू भी कह देना, बात सुन ले पहले। विचारधारा गरीब के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा हमेशा रही है। 60 साल की ये बात कर रहे हैं। जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस हवाई जहाज में, जिस एरोड्राम पे, वो सारी चीजें कांग्रेस ने बनाई थी। 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्शा नहीं बदल दिया। आप 70 साल का हिसाब दीजिए, आप 10 साल का देंगे, 10 साल का देंगे, 10 साल का हिसाब मोदी जी ने कोई स्कूल खोली तो बताओ, सरकारी स्कूल कोई नई स्कूल खोली तो बताओ। इसका सामान बेच खाया, मैडम मैं तो आपको सुनो मैडम मैं बताऊं, सुनो कांग्रेस जिंदाबाद।
जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। एक सेकंड अच्छा आराम से कांग्रेस वाले कितने हैं? बीजेपी वाले कितने हैं? तो रिजल्ट में पता लग जाएगा सब। और ज्यादा जानकारी से क्यों नहीं दिख रहे हैं? जिस दिन इनको कांग्रेस की हकीकत पता पड़ जाएगी उस दिन ये भी कांग्रेस में देंगे। ये इतिहास ही पढ़ते कितनी कुर्बानियां देंगे। कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा है इस बार? 15,000 करोड़ रुपए अंबानी का माफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। सही बात है। आप बोलो परिवर्तन चाहते हैं, लड़ने को बोलो आप कांग्रेस। परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। क्यों चाहते हैं परिवर्तन? पूरे तो बैंक वाले खा गए, हैं? पूरे तो बैंक वाले खा गए, अच्छा। है ना, किसानों खा गए, किसानों को खा गए ना। किसानों को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। 2,000 से क्या होता है? 2,000 से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बोरी भर 12,000 करोड़ इनसे 2,000 चाहिए उनका मोदी का 2,000 बीजेपी वालों ने कांग्रेस ने वोट कांग्रेस पूरी का खा गया। नोट 10 साल में आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? आप दिमाग तो लगाओ यार। 2000 का नोट 10 साल नहीं चला। आप ये दिमाग लगाओ, आप ये सोचो वो क्या सरकार चलेगी जो मीडिया के सामने आके हॉस्पिटल बनाई जाने आज बताइए कौन बनाई बीजेपी वाला पूरा एम्स कांग्रेस का बनाएगा, पूरा हॉस्पिटल कांग्रेस का बनाएगा। मैं बना रही हूँ वीडियो। 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खत्म हुए। 700 किसान। किसी कानून लाया कौन? नरेंद्र मोदी। लेकिन उसने मुझसे काम नहीं। कपड़ा कौन पहन रहा? पत्ता में रह जा और कपड़ा पहनना लगे जा। अब तो कुछ भी नहीं था। अपन पत्ते बांध के घूमते थे। आओ आ गया। बीजेपी के ये किसका है? ये किसके लिए? देखिए मैडम, ये 10 साल के अंदर यूनिवर्सिटी, भाखड़ा, नांगल बांध, कॉलेजेस, ये सारे कांग्रेस ने बनाए हैं। ये 10 साल के अंदर सारे कुछ नहीं, जो लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये सारे जो भी कुछ बना राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे। राम मंदिर के नाम पर बताओ आप विकास के नाम पर दीजिए, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर। कांग्रेस ने 70 साल में ये बताओ। अरे मैं तो बीजेपी का पूछ रही हूँ, क्या किया? दोनों बीजेपी ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया। मैं कह रही 5 काम गिनवाइए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस छोड़ो, 5 काम बीजेपी के गिनवाइए। बीजेपी ने सब किया। सब छोड़ो, 5 गिनवा दो। विदेशों में डंका बज रहा है, कहाँ बीजेपी का? विदेशों में तो बज रहा है। एक सेकंड सर इन 3 ले रहे हैं जी कारंबर। अरे सामने आ जो काल टाइम बता दो। क्या हो गया? 1,000 आदमी अगर बीजेपी का था लड़ने न मल तो। हाँ आप बोलो। शांति, ठंडक रखो थोड़ी। ये कांग्रेस वाले हैं, माता जी की हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। किसने क्या किया? कांग्रेस ने, इन कांग्रेस ने टोपी पास पहन के, ये मियों के गुलाम है, मोहम्मदों के गुलाम है कांग्रेस। मतलब आप धर्म की बात कर रहे हैं? और किसी की आप धर्म देखकर आप किसी बात करोगे? आप किसको मानते हो? हम किसी को नहीं मानते। हम बात करेंगे महंगाई पर, हम बात करेंगे रोजगार पर। मोदी सरकार कितना अरे बीजेपी की बात करो। राज किसका है? बीजेपी का है ना। बीजेपी की बात करो ना। बीजेपी ने बढ़िया महंगाई करी है, बढ़िया कम की है महंगाई करी है, तो इनकम कितनी बढ़ी है? अभी पेट्रोल कांग्रेस राज में कितना था? फिर कांग्रेस पे आ गए भैया। कम किया 60 रुपए थे कांग्रेस के राज में, 60 रुपए थे। 60 रुपया बीजेपी ने कम किया कि नहीं? अभी आते 100 हो गया। अरे 100 हो गया तो किसने किया? कांग्रेस ने कम किया क्या? फिर कांग्रेस पे आ गए। फिर बीजेपी ने कम नहीं किया। अभी बीजेपी ने पेट्रोल डीजल कम नहीं किया बीजेपी ने। कितना किया कम? कितना किया? 5 रुपए 10 रुपए किया ना। जब विधानसभा चुनाव थे राजस्थान में, तो मोदी जी के पोस्टर लगे हुए थे 450 का सिलेंडर देंगे। कितनों के पास 450 का सिलेंडर है? आपके पास है? हमारे पास है। 450 का आ रहा है। 450
450 को 450 का बोलने से हो जाएगा क्या सिलेंडर? केवल बीजेपी वालों के पास 70 साल में वो काम नहीं किया बीजेपी ने। 450 का बीजेपी वाले जा रहा है, बाकी औरों के पास 900 का आ रहा है। 450 का आ रहा है सिलेंडर। नहीं आ रहा है मैडम, नहीं आ रहा है। लूट मचा रखी है मैडम, लूट मचा रखी है, ये लूट मचा रखी है मैडम। बीजेपी ने लूट मचा रखी है। अरे भाई पढ़े लिखे आदमी को बोलने दो आप। होटल पे खड़ा करते हैं तो घर पे बताइए, हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं, कौन आ रहा है इस बार? भाई मैडम कांग्रेस ही आएगी इस बार। अरे हवा है भैया। मोदी भक्तों की फोटो खींच लो। मोदी जी के 400 पार का क्या होगा? मैडम हार, हालत खराब है मैडम, बहुत ज्यादा हालत खराब है। 450 तो सीटी पे उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम गई सरकार, 450 की सरकार जाएगी इस बार। जाएगी? हाँ बीजेपी की सरकार जाएगी। पेट्रोल रेट है, सीट नहीं है, पेट्रोल की रेट है वो, ये पहले बता रहे हैं आपको। एक सेकंड, बड़ी बात कह रहे हैं। एक सेकंड, बड़ी बात कह रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 पेट्रोल का रेट। वो पेट्रोल रेट सीटों नहीं है, वो पेट्रोल रेट है वो। तो भी मोदी नहीं दिला वोट, समझ गया। बोलिए अंधभक्तों की जय। मैम इन्हें यही पता नहीं है कि देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलती। ये पैसा बोले कि मुस्लिम की जो मैम ये लोग बोल रहे हैं मुस्लिम लीग, कांग्रेस है जो मुस्लिम लीग की विचारधारा को देश के ऊपर थोपना चाहती है, लेकिन इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है देश है जो हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता, संविधान से चलता है। शिक्षा तो सुनो, एक मिनट चुप करो, चुप रहो एक मिनट। आप किसानों के बारे में कुछ बताओ। अपन दुकान पे जाते हैं, सुनो, अपन दुकान पे जाते हैं, कोई माचिस भी लेते हैं तो उसपे MRP लिखी हुई होती है, तो 1 रुपए में आएगी। तो किसान को अनाज बेचने जाता है तो उसपे MRP क्यों नहीं है? उसकी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, हर चीज की MRP होती है, तो किसानों की फसलों का दाम क्यों नहीं है? होने चाहिए। हाँ तो वो चीज बताओ, होनी चाहिए। राहुल गांधी कर लो भाई। अभी सत्ता में कौन है? अभी मोदी है ना सत्ता में। हाँ तो फिर 700 पार किसानों की हत्या कैसे हो गई? 700 पार वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे किसान फिर कौन से? डकैत से फिर थे तो आतंकवादी जो किसान जो थे अंधभक्त हाँ अंधभक्त एक बात बताओ, बहुत वीडियो शूट कर ली, बताओ। गवर्नमेंट जो भी सरकार बनावे अच्छी बननी चाहिए, सरकार अच्छे आने चाहिए, और जो भी सांसद बनते हैं चाहे बीजेपी का बनो कांग्रेस का बनो, क्षेत्र में एक कार्य होना चाहिए। अभी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कार्य किया है, काम तो किया है, काम तो सभी जो करेगा उसको वोट देंगे, सही बात तो है। तो इस बार क्या है, परिवर्तन चाहेंगे या उन्हीं को चाहेंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, सोचना के बाद सोचना। बीजेपी सरकार अच्छे आनी चाहिए, जो भी सरकार आवे, चाहे बीजेपी आए कांग्रेस आवे, क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए कार्य होना चाहिए, ये मेन बात ही है। हर सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपना अपना काम साधते हैं, पर क्षेत्र में काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बस। चलो ये बात है। सबके अपने पॉइंट है भैया, एक दूसरे से ऐसे नाराजगी मत रखो है। चलिए देखिए, इसी के साथ कौन आ रहा है? कांग्रेस आ रही। इनके पास मुद्दा ही नहीं है, बात कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल कांग्रेस आ रही है इनके हिसाब से। भाई यहाँ पर तो भैया माहौल कुछ ऐसा बन गया है, देखिए अब ये जनता का रोष भी आप एक तरीके से कहेंगे कि जनता इतनी उत्साहित है कि भैया कौन आने वाला है, कौन आने वाला है?
हमारे तो भाई कोई पता नहीं कौन आने वाला है। आप क्या चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी चाहते हैं, किस रीजन से? बीजेपी अच्छे काम कर रही है, क्या अच्छे काम किया? वो तो दिख रहा होगा आपको। हमें नहीं दिख रहा, आपने चश्मा लगाया, आपको दिख रहा होगा तो बताइए हमको भी। बीजेपी अच्छी है मैम, बीजेपी आनी चाहिए। अच्छी है, कितने में चला रहे हैं? पेट्रोल क्या रेट है? 104। मतलब भरवा पा रहे हैं आसानी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कमा लेते हैं? कमाने में तो क्या है, कितने कमा लेते हैं। कितना फिर भी पहले से ज्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं? ज्यादा ही कमा रहे हैं मैम। ज्यादा ही कमा रहे हैं। 400 पार करवाएंगे यानी? हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कमाने वाले को तो कोई दिक्कत है नहीं। कांग्रेस आई तो क्या करेंगे? कांग्रेस का आएगी तो वो तो आएगी, तो आने वाले तो आएगी फिर। आने वाली तो आएगी। चलिए, इसी के साथ है कि तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और उत्साहित कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा जो है जनता में देखिए जोश किस प्रकार का है। और अभी से पहले चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।